जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हर इंसान चाहता है मेरे परिणाम रिजल्ट्स अच्छे आएं, जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो, आज भी अच्छा हो, मेरा आने वाला कल भी अच्छा हो, शरीर का अंत भी अच्छा हो और मृत्यु के बाद भी सब अच्छा ही अच्छा हो, मोक्ष गति मिले, सद्गति मिले, संसार में नाम भी अच्छा एक याद रहे, लोग याद करें मुझे आदि। तो इसलिए जरूरी होगा हम अच्छे काम करें। स्वाभाविक ही हमारे जीवन में अच्छे काम हम कुछ न कुछ कम ज्यादा हम में से हर कोई करता है, लेकिन आज हम समझेंगे उन अच्छे कामों को एक परंपरा का रूप दें। एक तो मेरी आदत बने, फिर पक्की आदत बने, जब तक जीवित हूं मैं करता रहूं, मेरे आने वाले वंशज पीढ़ियां भी, बच्चे भी वही करते रहें, क्योंकि अच्छे काम का फल अच्छा ही होगा। यह नियम दुनियादारी के लिए भी है, आध्यात्मिकता के लिए भी है। वैसे तो घर परिवार के लिए भी है, राजनीतिक क्षेत्र में देखें, हम धर्म की दृष्टि से देखें, वहां भी यह नियम जरूरी पड़ जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, बहुत से परिवारों में खान पान में बहुत परहेज रहती है, उसके विपरीत कई परिवारों में फिर कोई परहेज नहीं है। तो जिस घर में परहेज है उन घरों में फिर हेल्दी हर कोई दिखाई देता है। जिन घरों में कोई परहेज नहीं खाने पीने में, वहां सब बीमार दिखाई देते हैं। फिर परिवारों में कहीं कहीं देखा जाता है, एक डॉक्टर, फिर उसने परंपरा स्थापित की, सभी पीछे डॉक्टर बनते जाते हैं। किसी घर में इंजीनियर तो सब इंजीनियर होते जाते हैं, किसी घर में सीए तो सब सीए होते जाते हैं, फिर कहीं अनपढ़ तो सभी अनपढ़ ही रह जाते हैं। इतना फर्क पड़ता है। परंपरा केवल सोच में आ जाए कि आगे भी यही हमारे परिवार में होता रहे। धर्म की दृष्टि से देखते हैं, कई आज दुनिया में ऐसे धर्म हैं जिसमें यह नियम है, प्रोविधान है, रूल है। कोई भी उस धर्म के लिए और धर्म के ग्रंथों, होली बुक के लिए विशेष बोल नहीं सकता, लेकिन यह नियम, यह परंपरा हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। तो कोई भी किसी भी बिंदु को लेके, त्योहार को लेके, हमारे होली बुक्स को लेके, हमारे ही व्यक्ति रामायण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम जी आए भी थे या कल्पना थी, क्योंकि ये परंपरा नहीं बनाई गई थी कि कोई अपने धर्म पर नहीं बोल सकता, अपने भगवानों पर नहीं बोल सकता। हम लोग दीपावली में देखते हैं, हर पटाखे पर माँ लक्ष्मी का फोटो है। बच्चे रात को पटाखे दीपावली पर फोड़ेंगे, या विवाह में भी देखा जाता है तो सवेरे वो लक्ष्मी माता का चित्र, फोटो हमारे पैरों में, झाड़ू में सफाई की जाती है। या हम ही घर में माँ लक्ष्मी को लाते हैं दीपावली पे, 3 दिन के बाद कोई भी घर के बाहर कहीं भी, किसी गार्डन में, किसी वृक्ष के नीचे, गली में, चौराहे पर कहीं भी लक्ष्मी माता रखाते हैं। हमने परंपरा नहीं बनाई है, सख्त कोई नियम नहीं बनाया है, कठोर कोई हमने नियम नहीं बनाए हैं, ये उसका दुष्परिणाम है। इसलिए परंपरा ये बनानी चाहिए थी। जिन धर्मों ने परंपरा बनाई है, बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में। हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं बनाई, तो सब जगह से आक्रमण हो रहा है, तकलीफें मिल रही हैं,
हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है आदि। व्यवहार जगत में, धंधे व्यापार में देखते हैं, हमारे सिंधी परिवारों में नियम है, थोड़ा लड़का बड़ा हुआ दुकान पर चलो। दूसरा नियम, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान पर ही बैठना है। धीरे धीरे विस्तार करना है। जबकि पार्टीशन के बाद हमारा सिंधी समाज सिंध से हिंद आया, लेकिन आज भारत भर में, लेकिन यह तो नियम दुनिया में दिखाई देता है। कई देशों में मुख्य बाजारों में मुख्य दुकान सिंधियों के हैं, क्योंकि ये परंपरा बनाई गई थी। जहां जहां ये परंपरा हम देखेंगे ना, वहीं वहीं हमें कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो इसलिए आज का बिंदु है, अच्छे काम को एक परंपरा का रूप देंगे तो आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। और हर फील्ड में, फैकल्टी में, क्षेत्र में, आध्यात्मिकता में अभी चलते हैं। कई घरों में, परिवारों में यह नियम है, घर में कोई भी मंगल कार्य, खुशी का कार्य होगा, किसी की मंगनी है, विवाह है या विवाह वर्षगांठ है, यहां तक कि हम लोग पुण्यतिथि पर भी सत्संग कराते हैं। हमारे हिंदू समुदाय में ये विशेष देखा जाता है, या तो हवन कराते हैं या कोई भागवत कार्य कराते हैं। जैसे हमारे शिवधारा आश्रम से चल रही, जो 2015 29 नवंबर से राम रोटी की सेवा चल रही है, जो दरिद्र नारायण के लिए, जरूरतमंदों के लिए PDMC हॉस्पिटल में रोज भोजन जाता है। फिर वो कृपा से आज तक एक दिन भी खाड़ा नहीं हुआ। तो बहुत से लोग आते हैं। आज की शिवधारा राम रोटी हमारे परिवार की ओर से हो, किसी का जन्मदिन है, किसी की विवाह वर्षगांठ है या बड़ों की पुण्यतिथि है, ऐसे बहुत लोग फिर भागवत कथा भी कराते हैं। और मैं तो कहता हूं भागवत कथा तो सबको करानी चाहिए। एक तो खुद के लिए और जीवन साथी के लिए, पति पत्नी के लिए, एक अपने माँ बाप के लिए, एक अपने गुरुदेव के लिए, एक आने वाले वंशजों के लिए। 4 कथाएं सब किसी को करानी चाहिए। तो अगर ये परंपरा बने तो लोग फिजूल का पैसा जो बर्बाद करते हैं पार्टियों में, वहां पार्टियों में, होटलों में बर्बाद न करके भागवत की कथा कराना आदि, जो भी जिन भी घरों में नियम है, परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा अनुसार करेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। कई घरों में रोज सुबह को अपने गुरुदेव की, इष्ट देव की आरती होती है। ये परंपरा बन चुकी है। तो छोटे बच्चों में भी ये आदत बनती जाती है। कई घरों में, मंदिरों में सवेरे धार्मिक भजन चलते हैं। ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। ये परंपरा चली तो आध्यात्मिक एनर्जीज घर में प्राकट्य होंगी। उसके विपरीत जहां जहां भी जिन्होंने उल्टी परंपराएं चलाई है, नॉनवेज रोज ही खाना है, चाहे नवरात्रा हो, सत्यनारायण हो, श्रावण मास हो, चतुर्मास हो, एकादशी हो, वो कहते हम इन बातों को नहीं मानते। तो छोटों ने भी उसको ही परंपरा मान के वैसा ही करते हैं, जिसके कारण आगे चल के उनके जीवन में सब बुरा ही बुरा, खराब ही खराब, नुकसान ही नुकसान, दुख ही दुख हर प्रकार के, क्योंकि बड़ों ने ये परंपरा बनाई थी। कहीं कहीं कुछ घरों में, जैसे हमारे शिवधारा परिवार का एक नियम है, घर में नॉनवेज आएगी ही नहीं, हम बच्चों तक को नहीं खिलाएंगे। व्यसन, नशा, शराब आदि हम नहीं करते, हो ही नहीं सकता, न उनके साथ हमें बैठना है। तो एक परंपरा बनी हुई है। तो शिवधारा का श्रद्धालु मतलब फिक्स माइंड, हम न खाते हैं, न पीते हैं, न खिलाते हैं, न पिलाते हैं, परंपरा है। तो ऐसे हर क्षेत्र में हम सबको चिंतन करना पड़ेगा। अच्छे काम को एक अच्छी परंपरा का रूप दें, लेकिन बुरे काम को परंपरा का रूप न दें।
बहुत से लोग अलग अलग त्योहारों पर जुआ खेलते हैं। अरे ये किसने स्थापित की भाई? ये गलत है, इसका परिणाम गलत ही आएगा। पांडव जुआ खेले, उनको 13 साल का वनवास भुगतना पड़ा, द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई, यहां तक कि महाभारत युद्ध भी हुई और कितनी नहीं जीव हत्या हुई थी। संतों से मस्खरी भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने की थी, भगवान ने उनको रोका था। परिणाम रूप में शराब पी एक दूसरे को मार दिया था, क्योंकि गलत काम कभी भी गलत होगा। तो अच्छे कामों को एक परंपरा का रूप दें, हमारे बाद भी वो होते रहें। बहुत से परिवारों में देखा जाता है, घर के बुजुर्ग या कोई सत्संगी जो भी हैं ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, गुरु मंत्र दीक्षा ली हुई है और पूरे परिवार को दीक्षा दिलाते हैं। ऐसा हर किसी को करना चाहिए, तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं फिर हम आध्यात्मिकता को, हवन यज्ञ को, सत्यनारायण कथा को, एकादशी को, गुरु को, भगवानों को नहीं मानते, तो उनका परिणाम रिजल्ट उनको अच्छा नहीं मिलने वाला। पॉजिटिव शक्तियां तो मिले ना। इन दिनों में हमारे रतन टाटा जी नहीं रहे, 86 इयर्स के थे, जिन्होंने टाटा कंपनी को आगे बढ़ाया, बहुत सी अच्छी पॉलिसीज बनाई, परंपरा का रूप दिया, डोनेशन बहुत करते थे। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में कईयों का फ्री में इलाज होता है, कईयों का कंसेशन में और फुल चार्ज में भी इलाज होता है। कई संस्थाओं को वो डोनेशन भी देते हैं। लेकिन बाद में कई ऐसी कंपनियां आई हैं जिनमें वो बात दिखाई नहीं देती। तो पुण्य उनको मिलेगा, आने वाले वंशजों को उनसे सुख मिलेगा। तो उनके निधन पर हमारे प्रधानमंत्री जी हों, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, बड़ी बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है, अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि भेंट करी है। कुल मिला के आज का निवेदन है, अच्छे काम करें, बढ़ाएं उसको, लेकिन परंपरा का रूप दें। हम भगवत भरोसे जीते हैं, मेहनत करने के साथ साथ। हम दूसरों की ओर ज्यादा नहीं देखते, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम पर पूरा फोकस्ड है, वो कैसे बढ़े। फजूल की बातों में, फजूल के कामों में, फजूल से लोगों से, फजूल की स्थानों से खुद को बचाते हैं। ये परंपरा किसी किसी परिवार में देखी जाती है। वही बातें छोटों में भी आती है, फिर परिणाम अच्छा ही अच्छा है। तो यह बिंदु हर किसी के लिए है, संसारी के लिए, साधु के लिए, वृद्ध के लिए, बालक के लिए, पुरुष के लिए, नारी के लिए, और हर क्षेत्र वालों के लिए है। जो जो करेगा उनको लाभ होगा ही। और वैसे टिप है अंत में, संध्या कालीन विशेष तौर पर शाम को घर में दीप जरूर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, आध्यात्मिक वातावरण बनता है। थोड़ी देर मौन रहें, घर में आरतियां करें, पूजा करें, साधना करें, ध्यान करें। सपोर्टिंग शक्तियां, पावर मिलता है, जो दुनिया में प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। सवेरे का भी यही नियम हो। और विशेष तौर पर दशहरे के दिन बहुत से लोग, विजया काल माना जाता है संध्या, शाम का टाइम, जहां बैठ के ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, राम रमैयाय नमः, राम रमैयाय नमः। भगवान राम को इसी समय विजय मिली थी, रावण का वध हुआ था, पराजित हुआ था, रावण की मृत्यु हुई थी। इस समय ऐसी साधना करने से जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। लाभ जरूर उठाएं। जय जय शिवधारा।
जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।